बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 8 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 2 और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न रिसर्च हमें ये बताता है कि एटम मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर क्या है, मुश्तमिल है। एटम मॉडर्न रिसर्च हमें यह बताता है कि एटम इज कंपोज्ड ऑफ मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम बहुत ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर क्या है, वो मुश्तमिल है, कंपोज है। लेकिन इस सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जो केमिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है और वो 3 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है, 3 है और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। मॉडर्न रिसर्च क्या बताता है कि एटम्स बहुत ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, लेकिन उस सब एटॉमिक पार्टिकल्स में केमिस्ट के लिए जो इम्पोर्टेंस है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। वो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। और ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम हम यह इस लेक्चर में 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स आर ऑर्बिट्स इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स revolving around the nucleus in various shells or orbits is called an electron। वो फंडामेंटल पार्टिकल एटम का वो फंडामेंटल पार्टिकल्स जो नेगेटिवली चार्ज है और वो क्या करता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वेरियस शेल्स में या ऑर्बिट्स में वो रिवॉल्व करता है, सर्कुलेट करता है। तो उस फंडामेंटल पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन का मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द मास ऑफ electron is 0.000548597 AMU। ये इस इलेक्ट्रॉन का मास है। और या अगर हम ये केजी में ले लें तो फिर इसका मास क्या हो जाएगा, R। अगर हम किलोग्राम में इलेक्ट्रॉन का मास ले लें तो फिर इसका मास क्या हो जाएगा, 9.11 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻31 किलोग्राम। फिर क्या हो जाएगा, केजी में 9.11 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻31 केजी। इस केजी में AMU में मास ये है 0.000548597 AMU। और अगर हम केजी में ले लें तो फिर 9.11 मल्टीप्लाइड बाय
10⁻⁻31 किलोग्राम। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो है 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज इसके ऊपर कितना है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज electron is 6.022 multiplied 10⁻⁻19 coulomb with negative sign. यहाँ पर मैंने बताया नेगेटिव साइन इसलिए कि इलेक्ट्रॉन्स हम कहते हैं ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इसके ऊपर जो साइन होता है वो क्या होगा? वो नेगेटिव साइन होगा। इलेक्ट्रॉन क्या है? ये बहुत ज़्यादा लाइटेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का, जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करता है? वेरियस शेल्स में वो रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ये बहुत ज़्यादा लाइटेस्ट है, लाइटेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल के एटम का, लाइटेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। और ये क्या करता है? ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वेरियस शेल्स में या ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो क्या करता है? वो सर्कुलेशन करता है, वो रिवॉल्व करता है। तो ये पहला सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वेरियस शेल्स में या ऑर्बिट में ये क्या करता है? ये रिवॉल्व करता है। इसके ऊपर उसका जो मास है वो 0.00054857 AMU है। अगर आप इसको किलोग्राम में ले ले तो फिर 9.11 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻31 kg। और या अगर इसके ऊपर जो चार्ज है वो है 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम विद नेगेटिव साइन। सेकंड जो फंडामेंटल पार्टिकल है, सेकंड फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम क्या है? वो है प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और द पॉजिटिवली चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है? ये पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रोटॉन। इस प्रोटॉन का मास क्या है? मास इन AMU। इस प्रोटॉन का जो मास होगा इन AMU वो कितना है? वो है 1.0072766 AMU। AMU में प्रोटॉन का जो मास है वो है 1.0072766 AMU। AMU एटॉमिक मास यूनिट का एब्रीविएशन है AMU। ये इसका मास है किस चीज़ में? AMU में। अगर हम प्रोटॉन्स की मास की बात करें किलोग्राम में तो फिर इसका मास कितना आता है? इसका मास होगा 1.6726 kg मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 kg। किलोग्राम में इसका मास कितना होगा? 1.6726 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर हम प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम विद प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, सो विद पॉजिटिव साइन। इसके ऊपर चार्ज है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 और कूलम हम इसके साथ इसलिए लिखते हैं कि चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम है। और इसके ऊपर जो साइन होगा वो होगा पॉजिटिव साइन। अगर इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक लाइटेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का। अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कंपैरिजन करें तो हम कहते हैं कि प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन is 1837 times heavier than an electron। प्रोटॉन्स क्या है? ये 1837 टाइम्स हेवियर है किस चीज़ से? इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन्स क्या है? प्रोटॉन्स आर 18
37 times heavier than in इलेक्ट्रॉन। अगर हम कंपैरिजन करें तो अगर हम क्या करें 1837 इलेक्ट्रॉन्स ले लें और इसके साथ हम एक प्रोटॉन रखें तो इन दोनों का मास क्या होगा, वो सेम होगा, दोनों का मास बराबर होगा, क्योंकि प्रोटॉन्स क्या ये 1837 टाइम हेवियर है किस चीज़ से, वो इलेक्ट्रॉन से। थर्ड नंबर क्या है, थर्ड है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द न्यूट्रल फंडामेंटल और सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है, ये न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल है, न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल है एटम का। एटम का न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ये न्यूक्लियस में होता है। इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये एटम के न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा कि वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल था, प्रोटॉन इससे पहले हमने पढ़ा वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था, और न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर हम क्या करें, इसकी मास की बात करें AMU में, तो इसका मास क्या होगा AMU में 1.00866 AMU। AMU में इसका मास कितना है न्यूट्रॉन का मास है 1.00866 AMU। और अगर हम इसकी मास की बात करें किस चीज़ में, किलोग्राम में, तो किलोग्राम में इसका मास होगा 1.6749 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये इसका केजी में मास हो जाएगा। चार्ज की अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। मतलब न्यूट्रॉन क्या है, ये एक न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल है, ये एक न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल है। या हम इससे पहले इलेक्ट्रॉन्स हमने पढ़े कि वो सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट थे, फिर प्रोटॉन्स, और यहाँ पर थर्ड जो है ये न्यूट्रॉन्स है। न्यूट्रॉन्स हम कहते हैं ये सबसे ज़्यादा हीवीएस्ट जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो क्या है, ये न्यूट्रॉन्स है। न्यूट्रॉन क्या है, ये सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। अगर हम क्या करें, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स की हम कंपैरिजन करें तो न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स हम कहते हैं 1842 टाइम्स ये हेवियर है देन एन इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स 1842 टाइम्स हेवियर है एक इलेक्ट्रॉन से। अगर हम क्या करें 1842 इलेक्ट्रॉन्स ले ले और इसके साथ हम एक न्यूट्रॉन क्या करें रख के एक न्यूट्रॉन इसके साथ कंपेयर करें तो 1842 इलेक्ट्रॉन्स और 1 न्यूट्रॉन ये क्या होंगे, ये बराबर होंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या है, ये 1842 टाइम्स क्या है, हेवियर है एक इलेक्ट्रॉन से। अगर हम एटम की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके सेंटर में, न्यूक्लियस के एटम के सेंटर में क्या होंगे, यहाँ पर होंगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। एटम के सेंटर में क्या होंगे, या एटम के सेंटर में होंगे न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स के ऊपर हमने बात की कि चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और न्यूट्रॉन क्या है, ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ये हो जाएंगे प्रोटॉन्स और ये न्यूट्रॉन्स, और ये एटम की क्या हो जाएगी, ये होगी न्यूक्लियस। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें
तो इलेक्ट्रॉन्स हम कहते हैं ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करते हैं, वेरियस शेल्स में या ऑर्बिट्स में ये रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स आर ऑर्बिट्स। और ये हम इसको कह सकते हैं ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये न्यूक्लियस में होंगे, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, और ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वेरियस शेल्स में या ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, ये रिवॉल्व करते हैं। तो मैं आया, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको क्या कर होमवर्क देता हूँ और वो होमवर्क आप किया करें डेली बेसिस पर, और उस होमवर्क को आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया करें। हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे होमवर्क। राइट डाउन अ नोट ऑन द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। ये आपका होमवर्क हो गया, और जहन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअना वज़िदना इल्मा।